So now in this video we are going to solve 10th class chapter 13 exercise 13.2 question number 7. A solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeters standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक सॉलिड है जिसका कि अपर पार्ट कोनिकल है और जो बॉटम का जो पार्ट है उसका हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके का एक कंबाइंड सॉलिड है हमारे पास। उस सॉलिड को हमने एक सिलेंडर में डाला जो कि उस सिलेंडर में फुल क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो उसने कहा कि क्योंकि पहले फुल भरा हुआ था, फिर जब हमने उस सॉलिड को सिलेंडर में डाला तो क्या हो गया, वहाँ से कुछ पानी क्या हो गया, बाहर आ गया। तो अब हमें यही देखना है कि बाहर आने के बाद उस सिलेंडर में कितना पानी बच जाता है। तो हमें मालूम है कि कोई भी सॉलिड को जब हम किसी पानी में पार्शियली या फुल मर्ज करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी को रिप्लेस करता है। इट विल रिप्लेस द वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उतना ही वॉल्यूम के इक्वली उसमें पानी भरा होगा। फिर सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर जब उस सॉलिड को हम उस सिलेंडर भरे में डालेंगे तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को रिप्लेस कर देगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करने पे हमें जो रिमेनिंग वाटर वॉल्यूम है जो कि इस सिलेंडर में बचा हुआ है उसका हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए फटाफट से हम इसको कर लेते हैं। ऐसे किस तरीके से डायमेंशन गिवन है वो देख लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास है और ये पूरा उसके बॉटम को टच करता है। ठीक है, तो जो सिलेंडर की जो हाइट है, हमें हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है 60। अच्छा, अब ये जो है, ये इसकी जो है ये 60 है और ये 60 है। तो कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों की सेम है। कोन की हाइट 120 है। ठीक है, बस अब क्या करना, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए। ट्वेंटी टू अपॉन सेवन, कुछ बोला नहीं है तो हम यही रख लेते हैं इसमें, इंटू आर स्क्वायर 60 इंटू 60 इंटू 180। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड को हम मर्ज कर रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर। आर स्क्वायर, आर कितना है, ये मेरे ख्याल से आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा बाहर क्योंकि 60 कॉमन है। एच प्लस आर, ठीक है, 2 आर आ जाएगा क्योंकि ये 2 है और 3 बाहर आ चुका है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। अब इसको और इसको साथ में रख लेते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए इजी हो जाए, ये है ना। चलिए वैल्यू रख लेते हैं, नहीं तो 22/7 60 इंटू 60। ठीक है, अच्छा सिलेंडर की रेडियस 60 है,
हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है। ठीक है, ठीक है, इंटू 180 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना है 22/7 इंटू 1/3 पाई 60 इंटू 60 ठीक है 60 इंटू 60 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास h कितना है 120 एंड प्लस 2 इंटू 60 अगेन 120 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। देख लेते हैं, देखो 22 20 60 यहाँ से सब जगह से कॉमन आ रहा है तो बाहर ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ बच गया 180, यहाँ बच गया आपका 22 चला गया बाहर, यहाँ पे 1/3 है, 60 60 दोनों बाहर चले गए तो कितना बच गया यहाँ पे 120 120 240। ठीक है, 120 120 240 हो गया और 2 ये से 80 आ गया। देखो इसकी कैलकुलेशन हमारी काफ़ी सिंपल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, -180 और -80 तो यहाँ पे क्या बच गया 100। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को। तो 22 60 इंटू 60 इंटू 100 ठीक है ना, हो जाएगा आराम से 22 इंटू 36 1 2 3 4/7। बस ये 1000 को मैंने 1 2 इसको अलग रख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 1131। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 1131 428.57। ठीक है, 1131 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर मीटर क्यूब में बोलेगा ना फाइंड आउट करने के लिए तो हमें कितने से 1 2 3 4 5 एंड 6 2 2 और 2। अगर मीटर वैसे बोला नहीं है ये भी सही है 3142857 मीटर क्यूब। तो लगभग लगभग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1.31131 मीटर क्यूब। इतना हमारा जो वॉल्यूम है वाटर का लेफ्ट इन द सिलेंडर। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं।